सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं आपका मित्र, आपका भाई जयपाल अहलावत, और आप देख रहे हो लोकल राउंड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फसल बीमा का क्लेम कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, सभी को पता है कि अभी एक दो दिन के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा ओले या बरसात कई जगह पर बहुत ज़्यादा हुई है। तो उसमें हमारे जो जो फसल का नुकसान हुआ है उसको की भरपाई हम कैसे करें। जिन किसान भाइयों ने अपना जो फसल बीमा करवाया हुआ है सही तरीके से रिपोर्ट दे तो हम अपनी फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमारे किसान भाइयों को तो ये पता ही नहीं चलता कि हमें क्या करना है। अगर हमें ये पता हो कि हमें क्या करना है तो हम बहुत हद तक जो सरकार की जो बीमा पॉलिसी है उससे अपना जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकते हैं। अगर हमारा बीमा हुआ है सरसों का है, गेहूं का है या किसी भी फसल का है, अगर हमारा बीमा हुआ है तो हमें सबसे पहले उसका एक पॉलिसी नंबर चाहिएगा। और वो पॉलिसी नंबर कहाँ से प्राप्त होगा? पॉलिसी नंबर तो आपको जनवरी के आसपास, 15 जनवरी के आसपास या 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में अगर आपके पास मोबाइल पर कोई एसएमएस आया तो उसमें भी आपकी फसल बीमे की पॉलिसी होगी, जो आपका बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। अगर वो भी नहीं है, हम उसका भी आपको एक तरीका बताएंगे कि आप कहाँ से पॉलिसी नंबर ले सकते हो। फसल बीमे के लिए हमें हमारी फसल में जो नुकसान हुआ है, ओले से हुआ है या बरसात से हुआ है, तो हमें उसकी सूचना 72 घंटे के अंदर अंदर विभाग को देनी होती है। अगर 72 घंटे के बाद अगर हम सूचना देते हैं तो हमें कोई क्लेम नहीं मिलेगा। और यही हमारे किसान भाई सबसे बड़ी गलती करते हैं। बाद में कहते हैं कि हमें क्लेम नहीं मिला, लेकिन अगर हम सही समय पर अपनी कागज कार्रवाई या अपना जो प्रोसेस है वो करेंगे तो हमें क्लेम ज़रूर मिलेगा। सबसे आसान तरीका है, हमें अपने जो फसल का जो नुकसान हुआ है उसकी सूचना देने के लिए हम सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। ये होता है पहला प्रोसेस, आपने टोल फ्री नंबर पर कंप्लेंट दर्ज करवानी कि हमारी फसल में नुकसान हो गया। कई बार टोल फ्री नंबर इतना बिजी होता है या 10-20 बार हम डायल करते रहने के बाद भी वो नहीं मिलता, तो हमें क्या करना है? उसके बाद हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाना है। अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कहीं से भी आप PMFBY लिखोगे गूगल पे तो हमें वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर ले जाएगा। वहां जाने के बाद आपने सबसे पहले जो ऑप्शन है रिपोर्ट क्रॉप लॉस, उस पर क्लिक करना है। हालांकि वो अभी रिपोर्ट क्रॉप लॉस है, अभी सही तरीके से अभी चल नहीं रहा, लेकिन हम उस पर एक ऐप है, मोबाइल ऐप, हम वो डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी हम वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वो जो ऐप है वो है हमारी क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, जैसा स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप हम अपने मोबाइल पर डाउनलोड करेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उससे डाउनलोड करके जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो वेरीफाई मांगेगा, हमें वेरीफाई करना, उस पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद वो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद उसमें पूछेगा कि आप जो आपका पॉलिसी नंबर है अकाउंट नंबर से प्राप्त करना है या फिर आपने अपने आधार नंबर से। अब जैसे ही जो आपका अकाउंट नंबर है आपने CSC से कटवाया है तो जो आपका सेविंग अकाउंट नंबर है वो डालना है। अगर आपने बैंक से कटवाया है तो आपका जो कृषि कार्ड का अकाउंट नंबर है, लोन का जो अकाउंट नंबर है वो उसमें डालना है। जैसे ही आप उसमें वो आपका अकाउंट नंबर डालेंगे तो आपकी वो पॉलिसी की जो पूरी डिटेल है वो आपको बता देगा। आपका कितने हेक्टेयर का बीमा हुआ है, किस चीज का बीमा हुआ है, सरसों का हुआ है, गेहूं का हुआ है, किस चीज का वो आपका बीमा हुआ है वो आपको बताएगा। आपका पॉलिसी नंबर भी आएगा उस पर, या तो फिर उससे भी आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हो, लेकिन उस पर आपको अपने खेत का फोटो भी डालना पड़ेगा जिसमें आपने नुकसान हुआ है। अगर आप उस पर फोटो डालते हो तो आप इस ऐप से भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो, शिकायत दर्ज करवा सकते हो। लेकिन उसके बाद एक आता है ऑफलाइन मोड। हमने जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो ऑफिस है
जो हर ब्लॉक में हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसमें हमने वहाँ पर जाना है। सिंपल भाषा में जहाँ एडीओ बैठता है, एग्रीकल्चर ऑफिसर बैठता है, हमने वहाँ जाना है और एक फॉर्म भर के वहाँ दर्ज अपनी शिकायत दर्ज करवानी है। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, वो भी मैं बता देता हूँ। वहाँ पर आपको जाने के बाद आपका आधार नंबर, आपका खाता नंबर जिससे आपका फसल बीमा हुआ है, आपकी खेवट खतौनी मुरबा नंबर या सिंपल भाषा में किला नंबर, वो आपको चाहिएगा। आपने कितनी एकड़ आपकी फसल खराब हुई है वो आपको उसमें लिख के देना पड़ेगा। मांगेगा कि आपका नुकसान कब हुआ है, आपकी बरसात जब भी हुई है आपने वही डेट डालनी है, कहीं वो डेट मत डाल देना जो जिस दिन हम अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। वो फॉर्म भर के आप जैसे ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देंगे, उसके बाद आपके खेतों का निरीक्षण किया जाएगा। वहाँ पर जो आपके संबंधित जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसका आदमी या एडीओ, जो भी लगभग एग्रीकल्चर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका ही कोई कर्मचारी वहाँ पर जाता है और चेक करता है। आपको मौके पर बुलाकर वो आपके पास फ़ोन करेगा और आपने मौके पर जाकर अपनी फसल का सही तरीके से वहाँ पर निरीक्षण करवाना और नुकसान बताना कि हमारा यहाँ नुकसान हुआ है। और आपने दस्तक सिग्नेचर उस फॉर्म पे जो कर्मचारी वहाँ आएगा उस पर तभी करने हैं जब आप ये देख लो कि आपको आपके लिखा क्या हुआ उस पर। और उसके बाद आपका जो वो फॉर्म लेके जाएगा जो कंपनी का या एग्रीकल्चर का जो भी कर्मचारी आएगा, और उसके बाद आपका क्लेम प्रोसेस पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब भी उनका जो कंपनी का शेड्यूल है उसके हिसाब से वो आपके अकाउंट में वो क्लेम की जो राशि है वो भेज देंगे। अगर आपको ये जानकारी सही लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं। फसल इंश्योरेंस से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है या कोई आपको कुछ भी जानना है इसके बारे में तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। धन्यवाद।